हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, डिजिटल एस्क्रो सेवाओं हेतु केसलर ने निम्न में से किस बैंक के साथ साझेदारी की? सही जवाब है यस बैंक के साथ साझेदारी की है। डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म केसलर ने बैंक के ग्राहकों को डिजिटल एस्क्रो सेवाएं प्रदान करने के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। केसलर व्यक्तियों और उद्यमों के लिए एक वैश्विक डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म है जो घरेलू और सीमा पार एस्क्रो समाधान पेश करता है। चलिए ध्यान देंगे, यस बैंक की स्थापना हुई 2004 में। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक टैगलाइन है हमारी विशेषज्ञता का अनुभव। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर कौन कार्यभार संभालेंगे? सही जवाब है विक्रम दोराईस्वामी कार्यभार संभालेंगे। अनुभवी राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। चलिए विक्रम दोराईस्वामी के बारे में जान लीजिए। पहला पॉइंट है, विक्रम के दोराईस्वामी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने 1 साल तक पत्रकारिता की थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की है। साल 1992-93 तक दिल्ली में अपना सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दोराईस्वामी को मई 1994 में हांगकांग में भारतीय दूतावास में तीसरा सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय के न्यू एशिया येल इन इंडिया भाषा स्कूल में चीनी भाषा में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की। अगला प्रश्न है, एचपीसीएल ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है राजस्थान। एचपीसीएल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल ने राजस्थान में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की पहली परियोजना होगी। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए संयंत्र में हर दिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस परियोजना को 1 साल की अवधि में चालू करने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 24 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व गुजराती भाषा दिवस 2022 हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुजराती दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कवि नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता था। उन्होंने गुजराती साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय बनाया है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है देबासीसा मोहंती को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक देबासीसा मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि मोहंती वर्तमान में संस्थान में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। बता दें कि ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजेश वर्मा को 18 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद इस रिक्ति की आवश्यकता थी।
अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है 55.18% की हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। अडानी ग्रुप ने परोक्ष तरीके से नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप एनडीटीवी की 55.18% हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। यही वजह है कि 26% हिस्सेदारी और खरीदने के लिए उसने 294 करोड़ रुपए में एक ओपन ऑफर जारी किया है, जिसका फेस वैल्यू 4 रुपये है। एनडीटीवी के संस्थापक हैं प्रणय रॉय, राधिका रॉय। एनडीटीवी की स्थापना हुई 1988 में। एनडीटीवी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ फ्लोटिंग पावर प्लांट लगेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है राजस्थान में लगेगा। देश विदेश के निवेशकों ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना और विकास के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। क्लियर है, राजस्थान में फ्लोटिंग पावर प्लांट लगेगा। पानी में तैरता सोलर प्लांट बिजली का उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न देखिए, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब है फहमीदा अजीम, बांग्लादेश से। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, पुलित्जर पुरस्कार के बारे में देखिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? सही जवाब है ऑप्शन 1 आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखिए, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल है तेहरान, ईरान में। अगला प्रश्न, भारत में विश्व बैंक के प्रमुख कौन हैं? सही जवाब है अगस्टे तानो कौमे हैं। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख अगस्टे तानो कौमे हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इंदरमित गिल विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन 3 देखिए, विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष हैं। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस राज्य में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है? अगला प्रश्न है, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।